मूलांक और भाग्यांक की सीरीज पर प्रथम वीडियो लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मूलांक 1 को लेकर आज का वीडियो है। मूलांक वो होता है जो आपके जन्म की तारीख होती है। जैसे आपके जन्म की तारीख 21 है तो 2 + 1 3 आपका मूलांक हो गया, और सीधी 3 है तो फिर 3 ही हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर तक ये होते हैं, न 10 होता है न 0 होती है। भाग्यांक वो होता है जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरी है 10 जून 1988, तो सभी अंकों का योग करने के बाद जो एक संख्या बचती है, 9 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गई, वो भाग्यांक होगा। और सीधी जो तारीख है, सिर्फ जन्म की दिनांक, तारीख, डेट, वो आपका मूलांक है। कई मित्रों ने बोल दिया था तो वीडियो लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री सीताराम। वैसे तो मैं सभी ज्योतिष की जितनी भी विद्याएं प्रचलन में है उन सभी को जानता भी हूँ और सभी से फलादेश भी करता हूँ। जहाँ पर जिस विषय की आवश्यकता होती है मैं उसी का प्रयोग करता हूँ। लेकिन अंक ज्योतिष से प्रिडिक्शन ज़्यादा संभव नहीं होता है। ये सिर्फ विशेषताएं, कमजोरियां और लक्षण बताने तक ही सीमित है कि सामने वाले की कमजोरी, लक्षण, विशेष इतने तक ही सीमित है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, इसीलिए अंक ज्योतिषी कोई बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं। भविष्यवाणी और प्रेडिक्शन और भाग्य का देखना, दुख सुख देखना सिर्फ ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और उससे जुड़ी हुई जैसे कृष्ण मूर्ति पद्धति है, इन्हीं से संभव है। बाकी सब वो गालिब का शेर है ना, दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है ए गालिब, बाकी सब वैसा ही है। लाल किताब एक प्योर उपायों की एक पैकेज सा है, उसमें सिर्फ उपाय है। उपायों की पूरी लंबी दुकान है, उसमें फलादेश उससे कुछ होता नहीं है। फलादेश सिर्फ वैदिक और केपी से ही संभव है, भृगु नाड़ी, नंदी नाड़ी से भी संभव है। मैंने आपको बता दिया, किसी भ्रम में न रहें, लेकिन जो बता रहा हूँ वो सटीक होगा, सही होगा। आपको नंबर बताकर, फलाना दिगड़ा बताकर, डमका बताकर, आपके पैसे जो फ़ोन नंबर बताकर लूटे जा रहे हैं, ज़्यादातर भ्रम है। आपकी महादशा अंतर्दशा यदि खराब चली हुई तो फ़ोन नंबर बदल कर या नाम में कोई KTP आप कम ज़्यादा करके आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। चैलेंज है मेरा। हाँ, जानकारी होना अच्छी बात है, जानकारी का ही मेरा वीडियो है। न मैं अंक ज्योतिष किसी को सिखाने वाला हूँ, न अंक ज्योतिष से कोई फलादेश करता हूँ, न ही आपके फ़ोन नंबर या आपके जन्म या आपके नाम में कोई घोड़ा गधा बैठाकर मैं आपके भाग्य को बदल सकता हूँ। जो बदल सकते हैं वहीं बदलवा लीजिए आप, फिर मेरे पास बिल्कुल नहीं आना कि मेरे में टी लगा दीजिए या कुछ नंबर, कुछ नहीं, सब बकवास है मेरे लिए ये। दूसरी बात, मेरे मित्र है योगेश अरोड़ा जी, वो बार बार कहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी में ये कमी है, ये कमी, एडिट करवा लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं करवाने वाला हूँ, आप सभी भी सुन लीजिए, क्योंकि मैं जन्मपत्री की फीस भी नहीं लेता हूँ। सामने वाला देगा ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, अपना सब ईश्वर भरोसे, भगवान शिव के भरोसे ही है। तो जो 10-10, 11-11 हज़ार रुपये फीस लेते हैं उनके पास सब सुविधाएं होंगी, मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन ही है, और मेरे पास इतना समय भी नहीं होता है कि मैं इसको बैठकर एडिट कर पाऊँ। थंबनेल मेरे को मेरे छोटे भाई हैं वो बनाकर भेजते हैं और वीडियो को मैं यूं का यूं डाल देता हूँ। अपने पास सिर्फ यही है, जो ऐसा ही है यही चलेगा और यही है, और मेरे पास यही होता है। मैं खुद को बदलने में विश्वास रखता ही नहीं, समय कितना बदल जाए मैं ऐसा ही रहता हूँ। मूलांक 1, जिसका मूलांक 1 है उसका सीधा सा अर्थ है उसका जन्म किसी भी माह की, 12 माहों में किसी भी माह की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म हुआ है, उसका मूलांक 1 है। पुनः सुन लीजिए, 1, 10, 19 या 28, यह नंबर सूर्य का है। मूलांक 1 जो अंक है वो सूर्य का है, और सूर्य आत्मबल, नेतृत्व, तेज और आत्म चेतना का प्रतीक है। स्वभाव, ऐसा व्यक्ति जन्मजात नेतृत्व के गुण रखता है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है, आत्मनिर्भर भी होता है, लेकिन अहंकारी भी होता है। नए मार्ग खोजने का और रचना करने का इसको शौक भी होता है और इसमें क्षमताएं भी होती है। आत्म
प्रेरित भी रहता है और प्रेरणा देता भी है, तेजस्वी होता है, संकल्प शक्ति बड़ी दृढ़ होती है, आत्मविश्वास अच्छा होता है, चरम पर होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी हुई होती, सटीक होती है, नया प्रारंभ करने की, नया आरंभ करने की अद्भुत ऊर्जा इनके अंदर देखी जाती है, दूसरों को आगे बढ़ाने की इसकी सोच भी होती है, इसकी नीयत भी होती है, इसकी प्रवृत्ति भी होती है। नकारात्मक पक्ष अठी बहुत होते हैं, हद से ज़्यादा अठी होते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, इसलिए काम बिगड़ जाते हैं, अकेलेपन का शिकार होते हैं, क्योंकि नेतृत्व वाले गुण को ही सहन ज़्यादा करते हैं, नहीं तो अकेले रह जाते हैं। अगर पास में कोई पद आ गया तो ठीक है, नहीं तो अकेले बैठे बड़बड़ाते रहते हैं। आलोचना अपनी सहन नहीं कर पाते हैं, अपने बारे में कुछ नकारात्मक सुनने के स्थिति में कम ही होते हैं, भावनात्मक रूप से कठोरता लिए हुए होते हैं और असहजता भी लिए हुए होते हैं। प्रशासन, राजनीति, नेतृत्व, उद्यमिता, प्रेरणात्मक वक्ता, कोच, लेखक, अधिकारी, जहां प्रथम आने की संभावना ज़्यादा हो वहां पर आप इनको ढूंढ देख सकते हैं। सिरदर्द, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, आंखों की समस्या, शरीर में अग्नि तत्व की अधिकता इनमें ज़्यादा देखने में मिलती है। कर्म पथिक, ना थके निराला, द्वार खोलता दिशा दिखाए, स्वयं जले सबको जलाए, सिंह रूप मुख में ज्वाला, ये 1 नंबर वाले के लक्षण हैं। शेर की खाल ऊपर से ओढ़े हुए दीपक होता है ये, अर्थात ऊपर से शांत दिखता है, अंदर से अग्नि होती है। स्वयं की परछाई से भी आगे चलने का इनका ध्येय और इनकी प्रवृत्ति वृत्ति होती है। नेतृत्व की चाह, स्वयं से भी प्रतिस्पर्धा रखते हैं ये, जहाँ कोई न पहुँचे वहाँ 1 नंबर वाला पहुँचे, यही इनकी नीति है, इनकी स्थिति है। आत्मगौरव उसका रक्षक भी है, उसका भक्षक भी है। वह नेतृत्व चाहता है लेकिन अकेलेपन से डरता है। आत्म सम्मान की चोट उसे शत्रु से भी बड़ा आघात देती है। जो अपनी आत्मा से भी लड़े वह मूलांक 1 है। सृष्टि का पहला कंपन है जो चेतना में प्रथम ध्वनि के रूप से उदित हुआ है, विशेष रूप से विज्ञान में कोश से जुड़ा हुआ जो पंचकोश होते हैं। जब यह कोश शुद्ध हो तो व्यक्ति का निर्णय सटीक होता है। यदि वह 1 मूलांक का व्यक्ति है, यदि दूषित हो तो व्यक्ति आत्ममुग्ध होता है, अहम की वृत्ति से पीड़ित होता है और असंतुलन से भरा हुआ होता है। मूलांक 1 का चक्कर होता है मणिपुर चक्र, जो नाभि में होता है। नाभि में अग्नि होती है, वो रावण और भगवान राम वाली घटना मणिपुर चक्र, नाभि में अग्नि कुंड, जो भी समझ रहे हैं वो घटना यहीं सटीक बैठती है। अग्नि, स्वाभिमान, नेतृत्व और कर्म शक्ति का केंद्र मणिपुर चक्र होते हैं। मणिपुर चक्र का मंत्र है, बीज मंत्र है रम। सूर्य को जल इनको नित्य देना चाहिए। रविवार को नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि जन्म पत्री में सूर्य उच्च का है और लगन बलवान है तो इनका कार्य देव कार्य होता है। समाज के कार्य में के लिए, समाज में कुछ भले के लिए इनका जन्म होता है। जब कृत्तिका नक्षत्र 1 नंबर मूलांक के साथ जुड़ता है तो व्यक्ति संरक्षक होता है। ऐसा व्यक्ति यदि सूर्य बलवान हो जन्मपत्री में मूलांक 1 को, तो पूर्व जन्म में छोटे मोटी रेत का राजा हो सकता है, योद्धा, गुरु या कहीं नेतृत्व करने वाला हो सकता है। इस जन्म में इनको में कुछ विशेष हुई ये अनुभव जन्म से होता रहता है। अकेलेपन की तीव्र अनुभूति होती है, पुराने संबंध इनके टूटते रहते हैं। सूर्य अग्नि के ताप से इनको ज़्यादा पीड़ा नहीं होती है। ज़्यादा ही अग्नि लगेगी तो जड़ ही जाएंगे। लेकिन सिंह लगन के जातक, 1 नंबर मूलांक के जातक धूप में ज़्यादा पीड़ित नहीं होते। मेरा लगन भी सिंह ही है। यह कोई सामान्य अंक नहीं है क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अब और सुनिए, शुभ तत्व, अशुभ संकेत,
अशुभता सभी कुछ अभी मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 पार्ट में वीडियो बनाया था। पहली जानकारियां थी, अब सावधानियां विशेषताएं हैं। 1 नंबर मूलांक वाले पिता, गुरु और वरिष्ठों का निरादर न करें, यह सूर्य दोष को सक्रिय कर देता है। अहंकार, क्रोध और आत्ममुक्तता से बचकर रहें, इनको नियंत्रित रखें। अधिक नेतृत्व की लालसा और हर जगह पहला बनने की जिद से भी बचें। आलोचना को सीखने का अवसर समझें, न कि आप पर आक्रमण समझें। समय समय पर आप अपना आत्ममंथन अवश्य करते रहें, नहीं तो आप अंतर्मुखी हो सकते हैं। रविवार को नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि एनर्जी का क्षय होता है। सूर्य अस्त होने के बाद कोई भी बड़ा निर्णय न लें। निर्णायक कार्य बिल्कुल सूर्यास्त के बाद नकार दें। सूर्यास्त के समय व्यर्थ के वाद विवाद, निर्णय या तर्क वितर्क से दूर रहें। तामसिक भोजन बिल्कुल न करें। तामसिक भोजन से बिल्कुल 100 किलोमीटर दूर रहें। अहंकार से प्रेरित यदि आपका व्यवहार है तो उससे दूर रहे, इनसे आपका तेज क्षीण होता है। पिता की सेवा से आपका भाग्य खुल सकता है। पिताजी नहीं तो पिता तुल्य व्यक्तियों की सेवा करें। दूसरों को जलाएं नहीं, दूसरों पर व्यंग नहीं कसें। अपना मार्ग समय बनाना ठीक है, लेकिन सबके मार्ग की उपेक्षा करना आपके लिए घातक हो सकता है। प्रत्येक रविवार को तांबे के लोटे में जल डालकर और यदि मिल जाए तो लाल पुष्प डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। प्रतिदिन 10 मिनट सूर्य स्नान अवश्य करें। 5 मिनट सूर्य के सामने बैठें और 5 मिनट सूर्य के और पीठ करके बैठे, यानी कि 5 मिनट मुंह करके बैठ जाए, 5 मिनट मुंह घुमाकर पीठ करके बैठ जाए। यदि जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति सही है तो माणिक का रत्न अवश्य धारण करें। देखिए, माणिक का ये होता जो मैंने धारण किया हुआ है, लाल रंग का। 2-3 हज़ार रुपये का रत्न आता है। इससे ज़्यादा कोई दे रहा है तो आपको चिपका रहा है। ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी हो तो 4-5 हज़ार तक का मिल जाती है, ज़्यादा होता नहीं है। मैं सिर्फ सामान्य बता रहा हूँ। वैसे जन्म पत्री देखकर मैंने आज तक किसी को स्टोन नहीं बताया है। मेरे पास बेचारे ऐसे ही आते, दुखी और रोते गाते, जिनकी स्थितियाँ खराब है, तो वहाँ रत्न बताकर मैं सामने वाले को और परेशानी नहीं देता हूँ। वो पहले ही परेशान है। ये मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, लेकिन मेरी सोच यही है और यही रहने वाली है। रत्न मैं बेचता नहीं हूँ, न मैं कोई दलाली का काम करता हूँ। तो जो उस रत्न के बराबर में उपाय काम करे या मंत्र जाप करे, वो वही बताता हूँ मैं आपको। नित्य गायत्री मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। ये आपके जीवन की कुंजी है। अपमान सहना सीखें, तभी आप स्थिर रह पाएंगे। तेज वो नहीं तो दूसरों को चकाचौंध से भरे। तेज वह है जो दूसरे का अंधकार भी दूर करे, आपका भी दूर करे। ये 1 नंबर पर मेरा विश्लेषण था। अहंकार की वृत्ति इनकी सबसे खराब प्रवृत्ति होती है, उससे दूर रहें। शॉर्ट टेम्पर ये देखे जाते हैं, उससे भी दूर रहें। अहंकार और एकदम क्रोध होने की प्रवृत्ति से आप बच जाएंगे तो आपको लाभ होगा। 2 नंबर मूलांक, 3 नंबर मूलांक, 5 नंबर मूलांक और 9 नंबर मूलांक आपके लिए सहयोगी मूलांक हो सकते हैं। बाकी मूलांक आपके लिए प्रतिस्पर्धी या विरोधी मूलांक है। वहां पर आप सचेत रहना चाहिए, रह सकते हैं, नहीं रहना चाहिए, आपकी इच्छा है। मैंने जितना जाना था सरलता से जो समझ पाए उतना बता दिया। ज़्यादा जटिल बताया नहीं है कि वीडियो को लंबा खींचकर आपको भ्रम में डालकर मैंने कोई कोर्स नहीं भेजना है। जो आपको काम आए वही बता दिया है। बाकी किसी को पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए तो लोगों को तो रामचंद्र जी में भी खोट दिखाई देता है, श्री कृष्ण भगवान में भी खोट दिखाई देता है, चांद में भी दिखाई देता है, विक्रमादित्य में भी दिखता है, सभी में दिखता है। किसी को किसी में कुछ दिखता है, किसी में किसी को कुछ दिखता है। मैं कोई एडिटिंग कर पाने में असमर्थ हूँ। मेरे पास समय का नितांत अभाव होता है। वाईफाई जब मैं घर जाता हूँ वीडियो को अपलोड कर देता हूँ सीधी की सीधी। बीच में कोई औरण का टी आए चाहे पी आए, साथ में ही आता है। मेरी व्यवस्था है, मेरा यही द्वंद्व है। धन्यवाद। अगली किसी वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री सीताराम।